नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गाइडेंस विथ राज जायसवाल में। आज का हमारा यह विश्लेषण यूपी ट्रिपल एससी यूपीएसएससी की आने वाली बड़ी भर्तियों और एग्जाम अपडेट्स पर आधारित है। इसमें हम असिस्टेंट अकाउंटेंट, एएसओ, एडीओ, जूनियर असिस्टेंट और कई अपकमिंग वैकेंसीज की पूरी जानकारी बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डेटा आधारित विश्लेषण में गहराई से उतरते हैं। आज के हमारे इस विश्लेषण में हम मुख्य रूप से 6 अहम बिंदुओं पर फोकस करेंगे। अपकमिंग बड़ी वैकेंसीज, असिस्टेंट अकाउंटेंट, एएसओ अपडेट, एडीओ और स्पेशल पोस्ट्स, जूनियर असिस्टेंट 3284 और आखिर में बात करेंगे पीईटी कट ऑफ एनालिसिस की। एक कोच के तौर पर मेरा मकसद आपको बिल्कुल सटीक और स्ट्रक्चर्ड जानकारी देना है ताकि आप अपनी तैयारी सही दिशा में कर सकें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपकमिंग बड़ी वैकेंसीज की। मैं आपको बता दूं 2025 पीईटी और जिनके पास स्पेसिफिक डिप्लोमा है उनके लिए ये एक गोल्डन पीरियड यानी स्वर्णिम काल होने वाला है। रीसेंट ट्रेंड्स बिल्कुल साफ दिखा रहे हैं कि स्पेशल कैटेगरी की भर्तियां डोमिनेट कर रही हैं। तो अगर आपके पास कोई विशेष डिप्लोमा है तो यकीन मानिए ये एक बहुत बड़ा मौका है। अगले सिर्फ 2 महीनों के अंदर, जी हाँ 2 महीनों में 5 बड़े नोटिफिकेशंस के स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी गुड न्यूज़ तो ये है कि इन बड़ी भर्तियों के साथ साथ ट्यूबवेल ऑपरेटर की एक बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट के पॉजिटिव सिग्नल्स भी आ चुके हैं। ये भर्ती भी अगले 2 महीनों के अंदर देखने को मिल सकती है। अपनी एनर्जी और उत्साह हाई रखिए क्योंकि मौके अब लगातार दरवाजा खटखटा रहे हैं। अब आते हैं अपने दूसरे और बहुप्रतीक्षित अपडेट पर, जो है असिस्टेंट अकाउंटेंट यानी सहायक लेखाकार को लेकर। इस पोस्ट के लिए पदों की संख्या में एक भारी उछाल, एक मैसिव इंक्रीज की उम्मीद है। कॉमर्स बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट्स के लिए तो ये एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। स्क्रीन पर जो 1900 से अधिक का आंकड़ा आप देख रहे हैं, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। अगर थोड़ा एनालिटिकली समझें तो विभाग में करीब 4500 से 5000 पद खाली हैं, लेकिन 1828 पदों पर पुरानी भर्ती पहले से ही चल रही है और कुछ पद इंटरनल प्रमोशंस के जरिए भरे जाएंगे। इन सब को हटाने के बाद जो डायरेक्ट फ्रेश वैकेंसीज बचती हैं, उनका अध्याचन लगभग 1900 के आसपास कमीशन को मिल चुका है। अब सवाल उठता है कि इन 1900 पदों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। देखिए, इसमें असिस्टेंट अकाउंटेंट के लगभग 1200 से 1400 पद हो सकते हैं, ऑडिटर के 200 से 300 पद और कुछ बैकलॉग के 100 से 150 स्पेशल पद शामिल हो सकते हैं। पूरी संभावना है कि कमीशन इसी महीने 1000 से अधिक पदों का पहला नोटिफिकेशन जारी कर दे और बाकी पद बाद में अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ दिए जाएं। जो भी इस भर्ती को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ये जानना एकदम क्रूशियल है कि ये पूरी तरह से एक प्योर कॉमर्स बैकग्राउंड का मौका है। आपके पास कॉमर्स में ग्रेजुएशन और ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है। अगर आप ये क्राइटेरिया मीट करते हैं तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए, इसकी तैयारी आज और अभी से शुरू कर दीजिए। अब शिफ्ट करते हैं अपने तीसरे पॉइंट पर, यानी एएसओ असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर अपडेट की तरफ। ये सेक्शन पूरी तरह से फैक्ट्स और डेटा पर आधारित है और एएसओ कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही रिलीफ देने वाला है। चलिए इस डेटा को डीकोड करते हैं। ये कंपैरिजन सारी कहानी खुद ही बयां कर रहा है। पहले पदों की संख्या सिर्फ 929 थी, लेकिन अब ये भारी वृद्धि के साथ 1565 हो गई हैं। पदों में आए इस जबरदस्त जंप ने इस एग्जाम के लिए कंपटीशन का पूरा सिनेरियो ही बदल कर रख दिया है। अब इस 70,425 के पीछे का गणित ध्यान से समझिए। कमीशन के पास लगभग 24,000 एप्लीकेशंस आए हैं। अगर वो अपनी पूरी कॉलिंग कैपेसिटी यूज करते हैं और 45 से 60 गुना कैंडिडेट्स को बुलाते हैं तो वो 70,425 लोगों को एग्जाम में बिठा सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? यही कि पीईटी में जिसका भी स्कोर 0 से ऊपर यानी +1 है, उन सभी को अगस्त या सितंबर में होने वाले इस एग्जाम में बैठने का 100% मौका मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं अपने चौथे सेगमेंट की तरफ, एडीओ और अन्य स्पेशल पोस्ट्स। यहाँ सिलेबस में होने वाले बदलावों और टाइमलाइंस को समझना बहुत ज़रूरी है, तो मोमेंटम बनाए रखते हैं। जो लोग लैब टेक्नीशियन, लाइब्रेरियन और फॉरेस्ट इंस्पेक्टर यानी वन दरोगा का वेट कर रहे हैं, उनके लिए भी पॉजिटिव सिग्नल्स हैं। माना कि थोड़ा डिले हुआ है, लेकिन टेंशन मत लीजिए, अगले 1 महीने के अंदर इन क्रूशल रोल्स के लिए नोटिफिकेशन आने के बहुत हाई चांसेस हैं। अब बात करते हैं कि एडीओ की भर्ती में देरी क्यों हो रही है। इसका मेन रीजन है इसका बदलता हुआ सिलेबस। जो नया सिलेबस एक्सपेक्टेड है उसके हिसाब से 35 मार्क्स कंप्यूटर और यूपी स्पेशल नॉलेज के लिए होंगे,
जबकि 65 मार्क्स रूरल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स पर बेस्ड होंगे। तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स को अब अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी बदलनी होगी और ग्रामीण परिवेश के साथ साथ अर्थशास्त्र पर भी अच्छी पकड़ बनानी होगी। हमारा 5वां पॉइंट है जूनियर असिस्टेंट 3284। देखिए, देरी की वजह से फ्रस्ट्रेशन होना बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन मेरे पास आपके लिए कुछ बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ और फ्यूचर की स्ट्रैटेजी से जुड़ी जानकारी है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूं कि ये देरी पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव है। इस वक्त कमीशन का पूरा फोकस आने वाले लेखपाल एग्जाम की सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी पर है, ताकि कोई पेपर लीक जैसी दिक्कत ना हो। जैसे ही ये एग्जाम स्मूथली कंडक्ट हो जाएगा, जूनियर असिस्टेंट के लिए 100% एरर फ्री रिवाइज्ड आंसर की बहुत जल्द रिलीज कर दी जाएगी। अब बात करते हैं सेफ स्कोर की। जनरल कैटेगरी के लिए 82 का स्कोर फिलहाल सुरक्षित माना जा रहा है, लेकिन अगर पुरानी भर्तियां पहले क्लियर हो जाती हैं तो ओवरलैपिंग कम होगी और ये कट ऑफ गिरकर 76 तक भी आ सकती है। और हाँ, एक बहुत बड़ा अपडेट ये है कि अगस्त के आसपास 6000 से ज्यादा पदों पर एक नई जूनियर असिस्टेंट वैकेंसी आने के पूरे चांसेस हैं, जिसमें 2026 पीईटी वाले कैंडिडेट्स को भी चांस मिल सकता है। अब आते हैं अपने छठे और आखिरी सेगमेंट पर, पीईटी कट ऑफ एनालिसिस। ये एक रैपिड फायर डेटा सेक्शन होने वाला है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के स्पेसिफिक कट ऑफ नंबर्स नोट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाइए। अगर हम अलग अलग पोस्ट के सेफ स्कोर की बात करें तो एजीटीए, केन सुपरवाइजर, फार्मासिस्ट और बोरिंग टेक्नीशियन के लिए कट ऑफ +1 रहने वाली है। लोअर पीसीएस के लिए 65+, एक्साइज कांस्टेबल के लिए 70+ और विधान भवन रक्षक के लिए 80+ का सेफ स्कोर एक्सपेक्टेड है। एक बात और, एजीटीए की प्रोसेस में जो डिले हो रहा है, उसका मेन रीजन ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान कुछ कैंडिडेट्स का अवेलेबल ना हो पाना है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। कंपटीशन बड़ा है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी लगातार बढ़ रही हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये आज के इस पूरे एनालिसिस का निचोड़ है। अगर आपको ये जेन्युइन डेटा बैक्ड यूपी SSC अपडेट्स यूजफुल लग रहे हैं तो गाइडेंस विद राज जायसवाल को सब्सक्राइब जरूर करें। सिलेक्शन का असली फॉर्मूला बस यही है, कंसिस्टेंसी और स्मार्ट प्रेपरेशन। लगातार मेहनत ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। वैकेंसीज बैक टू बैक आ रही हैं, इसलिए अपनी प्रेपरेशन को किसी भी हाल में रुकने मत दीजिए। सही डायरेक्शन में की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। बस इसी एनर्जी और कॉन्फिडेंस के साथ अपनी तैयारी करते रहिए। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है, आप अगली कौन सी यूपी SSC वैकेंसी को अपना मेन टारगेट बना रहे हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।